बीजेपी कैडर वाला जो वो प्रत्याशी होगा, बीजेपी का जो प्रत्याशी होगा, चाहे वो नंदकिशोर यादव हो, शिशिर हो, नंदकिशोर जी के पुत्र नितिन हो, या फिर हो सकता है कि कहीं पार्टी दाव खेले और सम्राट चौधरी जी को वहां से लड़वाए, क्या होगा ये तो अब नहीं पता। लेकिन वो बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसकी जीत की संभावना 90% हो जाती है। इस तौर पर देखिए क्या है ना कि पार्टी क्या सोच रही है। अभी तक तो पार्टी अभी देख रहे हैं डेली जदयू से चल रहा है कितना सीट पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। एक सीट पटना शहर में जदयू को भी मिलेगा। अब वो कुम्हरार मिलता है कि पटना साहिब मिलता है कि दीघा मिलता है कि अब तो देखने की बात। एक सीट लेगा जदयू। अब फिर भी दावेदार है, महत्वपूर्ण दावेदार है, लगातार अब दावेदारी पेश भी कर रहे हैं, सब जगह बता भी रहे हैं। यादव टूटता है, नंदकिशोर यादव जी जब तक एकदम सबके साथ रहेंगे, यादव वहाँ टूटता नहीं, क्योंकि शहरी इलाका ना है, वो एकदम एक एक आदमी से कनेक्ट है। हाँ, लेकिन हाँ, यादव कैंडिडेट हो जाए और कुशवाहा टूट जाए तब तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होना है, लेकिन सभी पार्टियां अभी से विधानसभा चुनाव के तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो भी अपना दावेदारी करना शुरू कर दिए हैं। आज हम पटना साहिब विधानसभा की बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। इस वीडियो में आज हम पटना साहिब विधानसभा की चर्चा करेंगे कि पटना साहिब पर कौन उम्मीदवार होगा। पटना साहिब से मौजूदा विधायक हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उनके सामने कौन प्रत्याशी होगा या उनका टिकट कटकर कोई और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार आएगा। सर, पटना साहिब विधानसभा पर आज हम चर्चा करेंगे। पटना साहिब का समीकरण क्या है और पटना साहिब से क्या नंदकिशोर यादव उम्मीदवार होंगे या कोई और उम्मीदवार आएगा। देखिए, पटना साहिब 90 तक कांग्रेस का गढ़ था, चूंकि शहरी क्षेत्र था, कांग्रेस का लोग वोटर थे और वहाँ एक जैन जी हुआ करते थे, एमएलए, बहुत दिनों तक एमएलए रहे। 90 में जब कांग्रेस का पराभव हुआ और लालू जी यहाँ के सीएम बने तो संजोग से नंदकिशोर यादव जी का टिकट कट गया। 95 से नंदकिशोर जी को टिकट मिला, वो लगातार एमएलए। वो सीट में यादव लोगों की संख्या भी है, सबसे अधिक संख्या वैश्यों की है, कुशवाहा की भी है, मुस्लिम आबादी भी है, और पूरा समझिए कि बाजार है। तो आप समझ ही रहे हैं, वो बीजेपी कैडर वाला जो वो प्रत्याशी होगा, बीजेपी का जो प्रत्याशी होगा, चाहे वो नंदकिशोर यादव हो, शिशिर हो, नंदकिशोर जी के पुत्र नितिन हो, या फिर हो सकता है कि कहीं पार्टी दाव खेले और सम्राट चौधरी जी को वहां से लड़वाए, क्या होगा ये तो अब नहीं पता। लेकिन वो बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसकी जीत की संभावना 90% हो जाती है, इसलिए कि शहरी है, शहरी वोटर है, और वैश्य अधिक है, वैश्य शुरू से बीजेपी के वोटर हैं। कुशवाहा बीजेपी को देंगे, फॉरवर्ड बीजेपी को देंगे, एक मुस्लिम और यादव छोड़कर सब तो बीजेपी के साथ है। जो समीकरण अभी दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में, लेकिन किसको भी टिकट मिलेगा ये भी अभी देर है उसमें। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए क्या है ना कि पार्टी क्या सोच रही है। अभी तक तो पार्टी अभी देख रहे हैं डेली जदयू से चल रहा है कितना सीट पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। एक सीट पटना शहर में जदयू को भी मिलेगा। अब वो कुम्हरार मिलता है कि पटना साहिब मिलता है कि दीघा मिलता है कि अब तो देखने की बात। एक सीट लेगा जदयू अभी तो इस बार के समीकरण में एक सीट जदयू को मिलेगा। तो अब कौन मिलेगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि बीजेपी वहां से प्रत्याशी नंदकिशोर यादव से पूछ के ही देगी, क्योंकि उनका पुराना क्षेत्र है और वहीं के वो वासी भी हैं, पटना सिटी के वो वासी भी हैं। ठीक है, अभी इधर आ गए हैं, रहते हैं चाणक्य नगर कॉलोनी में, लेकिन वहीं के लोकल आदमी तो बिना उनकी सहमति के और अगर नंदकिशोर यादव का टिकट कटता भी है फिर तो वहीं तो उनके लड़के को तो लोग मैनेज करेगा। अब क्या करेगा, नितिन जी को टिकट देगा, अभी तो बहुत चीज अभी टाइम है। नगर निगम के चुनाव से जीतकर विधानसभा के स्पीकर तक पहुंचे हैं। वार्ड बोलिए ना, नगर निगम नहीं, उप मेयर थे। एक पहले वार्ड में जीते, फिर उप मेयर हुए, फिर एमएलए, बहुत नीचे से ऊपर तक आए। बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुए, बीजेपी के अध्यक्ष हुए, फिर मंत्री हुए, तब अभी विधानसभा अध्यक्ष। कैडर वाले आदमी और 75 से वहाँ काम कर रहे हैं, तो बिना उनकी सहमति के ऐसा नहीं लगता कि बिना उनकी सहमति के टिकट मिलेगा। और उनका टिकट कटेगा तो वो तो चाहें कि उनके पुत्र को टिकट मिले। तो देखिए क्या होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी हो सकता है कि उनके पुत्र को कुम्हरार में ट्रांसफर किया जाए,
या फिर सीसीआर को कुमरार ट्रांसफर किया जाए। अब क्या होगा अभी समय है। लेकिन ये तय है कि बीजेपी से जिसको वहाँ टिकट मिलेगा उसकी जीत की संभावना 90% हो जाती है। अगर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीकरण वहाँ बदल जाएगा? नंदकिशोर यादव से अलग कुछ समीकरण देखने को मिलेगा? देखिए, नंदकिशोर यादव जी पार्टी के से भाई आपको अभी बताया कि 90 में जब वो टिकट काट दिया तब भी उन्होंने बीजेपी नहीं छोड़ा था। अभी उनको 19 में मंत्री से हटा दिया गया तब भी वो पार्टी में थे। तो ऐसा नहीं कि वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये तय है कि नंदकिशोर यादव जी की सहमति से वहाँ टिकट दिया जाएगा। और अगर वहाँ से सम्राट चौधरी जी लड़ते हैं, चूंकि कुशवाहा वोट वहाँ है भी और वो सेफ सीट है, तो उनके पुत्र को या उनको कहीं ना कहीं तो मैंने लोग मैनेज करेगा कहीं ना कहीं। बीजेपी से एक और नाम की चर्चा है, पटना मेयर के पुत्र हैं शिशिर, उनका भी दावेदारी उस सीट पर। अच्छा, अब शिशिर जी की महत्वपूर्ण दावेदारी, वो भी उसी इलाके के हैं। 2 बार से उनकी मम्मी मेयर भी हो रही। लेकिन क्या है कि अब शिशिर जी भी ऐसा थोड़ी है कि अब शिशिर जी को टिकट देकर और नंदकिशोर यादव जी को सड़क पर हटा दिया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होता है, हो सकता है कि शिशिर को ही कुम्हरार लाया जाए, क्योंकि कुम्हरार सीट अरुण सिन्हा जी का टिकट कटना तय है। वो वृद्ध हो गए हैं और तो एक वो सीट खाली है। तो पटना साहिब और कुम्हरार में किसको कहाँ अभी मिलेगा, अभी उसमें थोड़ा वक्त है, समय लगेगा। 2010 की बात करें, 15 या 20 लगातार वहां पर एक तरफा बीजेपी के लिए समीकरण बना है। एक तरफा हालांकि नहीं, 2015 चुनाव में थोड़ा सा टफ रहा था नंदकिशोर यादव। तरफा नहीं है, कुशवाहा वोट वहाँ बहुत ज्यादा है और 15 में राजद ने वहाँ कुशवाहा को उतार के खेल कर दिया था। कुशवाहा और यादव एक साथ हो गए, नंदकिशोर यादव हारने के कगार पे आ गए थे। अंतिम मैंने कई हाथ पैर जोड़ के लोगों से बोल के मेहनत करके वो मुश्किल से 3-4 हजार वोट से जीत पाए थे। तो एक तो है ये कि अगर कुशवाहा यादव एक साथ आ जाएगा तो समस्या हो जाएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि इस बार बीजेपी सब सोच समझ के बिना उनकी सहमति के टिकट नहीं देगी, पूछेगी उनसे। और ये है कि शिशिर भी दावेदार है, महत्वपूर्ण दावेदार है, लगातार अपनी दावेदारी पेश भी कर रहे हैं, सब जगह बता भी रहे हैं। मोटा मोटी पटना साहिब के जातीय समीकरण हम आपको बता देते हैं। बैसु समाज का 90,000 वहाँ पर वोट है। कुर्मी समाज और कोयरी समाज मिलाकर कुल 75,000 वोट है। मुस्लिम का 50,000, यादव का लगभग 70,000 और 10,000 भूमिहार समाज का भी वहाँ पर वोट है। सामने से उम्मीदवार कौन होगा, यानी महागठबंधन के तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कौन चुनौती देगा, अभी इसका भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। महागठबंधन के तरफ से वो सीट कभी कांग्रेस के पास रहा है, कभी राजद के पास रहा है। इस बार उस सीट पर भाजपा के सामने किसका चुनौती? देखिए, 2 बार से वहाँ विपक्ष में लोग कुशवाहा को उतार के प्रयास करना चाह रहे हैं। 15 में भी कुशवाहा समाज से उतरे थे, 20 में भी उतरे थे। ये लोग प्रयास करता है कि कुशवाहा टूट जाए और यादव मेरे साथ आ जाए। लेकिन नंदकिशोर यादव जी की ऐसा वहाँ काम है, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, भैया दोस्त का कैसे एक घर से कनेक्ट है कि वो यादव पूरा टूट नहीं पाता। अगर पूरा यादव टूट गया होता तब तो हार ही जाते। 15 के चुनाव में जो खड़े थे कुशवाहा मेहता, संतोष मेहता, वो तो हरा ही दिए थे। लेकिन यादव नहीं टूटा, कुशवाहा टूटा। तो वही है, माने वहाँ नंदकिशोर यादव जी के अब क्या पता है, नंदकिशोर यादव जो और जो मोदी जी की जोड़ी थी, तो मोदी के चलते पूरा वैश्य वोट उनको मिल जाता था। तो वैश्य है, कुशवाहा है, यादव है। तो अभी हमको इसमें भी शक लग रहा है कि नंदकिशोर यादव को टिकट कटेगा अभी कि नहीं, क्या अभी तो ठीक ठाक है, फिट है, क्यों काटेगा लोग, तो है बहुत वापो की स्थिति। अगर राजद इस बार फिर दावेदारी करती है, उस सीट पर अपना उम्मीदवार देती है, तो मधु मंजरी कुशवाहा एक हैं जो आरजेडी के नेत्री हैं, साहिब सीट पर घूम रहे हैं। पिछला बार उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से पालीगंज सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, 5,000 वोट आया है। अगर वो सामने नंदकिशोर यादव को चुनौती देते हैं तो इस बार समीकरण क्या होगा? देखिए, अगर नंदकिशोर यादव जी खुल के वहाँ खड़े रहेंगे बीजेपी के साथ, तो यादव वोट नहीं टूटेगा, तय है। और जब यादव नहीं टूटेगा तो केवल कुशवाहा से कोई वहाँ जीत नहीं सकता है। हाँ, यादव कुशवाहा एक तरफा हो जाए तभी वहाँ बीजेपी हारेगी। और ये इसका प्रयास कई बार ये लोग कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब आगे क्या होता है आप देखिए। कांग्रेस वहां से अकेले चुनाव लड़ती है तो आरजेडी से बड़ा पार्टी बनकर वहां से निकलती है। मतलब उस सीट पर आरजेडी से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को आया था। 2010 की हम बात कर रहे हैं। 2010 में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंदकिशोर यादव को 91,000 वोट आया था
और कांग्रेस को उम्मीदवार परवेज अहमद थे जिनको 26,000 वोट आया था, और आरजेडी से राजेश कुमार 8,000 वोट पर सिमट गए। वो राजेश कुमार को आप जानते भी हैं क्या, कभी नाम में सुने हैं क्या? राजद ने वहाँ अपना डमी कैंडिडेट खड़ा किया था। उनको पता था कि नंदकिशोर यादव को जिताना है। अब सब बात अब कैमरे पर क्या कहें, नंदकिशोर यादव जी की लालू यादव से बढ़िया संबंध रहता है। लालू यादव का परिवार कभी नहीं चाहता है कि नंदकिशोर यादव जी भी हारे। नहीं तो आप बताइए कि राजेश कुमार को आप जानते हैं? मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं भी पटना साहिब के लोग भी अब नए जनरेशन के लोग नहीं जानते, एकदम नहीं जानता। हाँ, इस बार जो खड़े हुए थे कांग्रेस से परवीन कुशवाहा, वो जाने माने चेहरे हैं, भागलपुर के हैं, कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, तो लोग उनको जानता है कि कुशवाहा, तो अच्छा वोट लाए थे। परवीन कुशवाहा भागलपुर लोकसभा से भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला, वो भागलपुर क्षेत्र नहीं आते थे। इस बार कांग्रेस पार्टी को अगर टिकट मिलती है तो शाश्वत शेखर नाम की चर्चा है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए हैं। उनके दादा हैं जो पूर्वी पटना से 3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, राहुल गांधी के करीबी वो माने जाते हैं। अब देखिए, मैं नया नाम जान रहा हूँ, हो सकता है उनका बैकग्राउंड हो, अगर यादव हैं, यादव जाति का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यादव मतलब टूटता है। नंदकिशोर यादव जी जब तक एकदम सबके साथ रहेंगे, यादव वहाँ टूटता नहीं, क्योंकि शहरी इलाका ना है, वो एकदम एक आदमी से कनेक्ट है। हाँ, लेकिन हाँ, यादव कैंडिडेट हो जाए और कुशवाहा टूट जाए तब तो मजबूत दावेदारी हो जाएगी। कुशवाहा अगर उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से रहेगा तो पिछले बार जैसे 2015 और 20 में देखने को मिला, फिर वही देखने को मिल सकता है। नंदकिशोर यादव को चुनौती दे सकते हैं। हाँ, चुनौती तो जरूर। हाँ, अगर नंदकिशोर यादव के बिना सहमति के किसी को टिकट मिल जाए और वो बैठ जाए तो फिर समस्या हो जाए। नंदकिशोर यादव को टिकट काट दिया जाए, उनके बेटा को कहीं एडजस्ट नहीं किया जाए और किसी और को मिल जाए, तब फिर समस्या हो सकती है। लेकिन जब वो साथ रहेंगे तब समस्या नहीं आएगी। तख्ता फिर पलट सकता है। हाँ, नंदकिशोर यादव जी अगर बैठ जाए, वो आदमी वहाँ 75 से काम कर रहा है, 75-74 से जो आंदोलन था, चौथा सबसे काम कर रहा है, एक आदमी से कनेक्ट है। आपको पता भी होगा, वो डेली शादी ब्याह में वहाँ 200 आदमी क्या घूमते हैं, तो है लोग जुड़े हुए हैं उसके बावजूद। हाँ, सब जगह एक घर में जाना है तो है, कनेक्ट है, कनेक्शन है। हाँ, उनकी बिना सहमति की या उनकी बिना मर्जी का कैंडिडेट मिल जाए, उनको पार्टी किनारे कर दे, और तब अगर वहाँ यादव कुशवाहा को कैंडिडेट को लालू जी पूरा जोड़ लगा दें, तभी समीकरण बदले। इस वीडियो में हमने चर्चा की है पटना साहिब विधानसभा सीट की, जहां से कौन दावेदार होगा। हालांकि अभी विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव पटना साहिब से विधायक हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कोई दूसरा उम्मीदवार होगा या फिर से नंदकिशोर यादव होंगे? 1995 से नंदकिशोर यादव लगातार पटना साहिब सीट से विधायक हैं। महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार है और कौन नंदकिशोर यादव को चुनौती देगा, इन सारी चीज़ों को लेकर हमने इस वीडियो में चर्चा की है। बहरहाल इसकर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ एक्सप्रेशन के साथ।